Hello students, I am Dr. Lata Agarwal. Today we are going to study about BA Part 1, Paper 1, Foundation of Indian Culture of topic Indian Art, Part 4th, means Mathura Art. Mathura Art means form of sculpture which is associated with humanly beauty and heroic ideas. The Mathura art, a particular school of Indian art. Mathura art is centered on the city of Mathura in central northern India. It is a religious artistic expression like that. Bodhisattva Shakyamuni in Abhay Mudra. बच्चों, मथुरा कला एक ऐसी मूर्ति कला जो लाल पत्थरों से निर्मित थी और उसका आकर्षण बहुत ही अधिक था, जिसके अंतर्गत बुद्ध तथा बौद्धिसत्वों की मूर्तियों का निर्माण किया गया। कनिष्क और कुषाण सम्राटों की मूर्तियों का निर्माण किया गया। साथ में ब्राह्मण तथा जैन धर्म से संबंधित भी लाल पत्थरों से मूर्तियाँ बनाई गई। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ भी इसी कला में बनाई गई और ये मूर्तियाँ विशालता, भौतिकवादिता की प्रमुख विशेषताओं लिए हुए थी। इस शैली में मूलतः बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ और इन मूर्तियों के निर्माण की कला वहाँ के कारीगरों की विशेषता थी। मथुरा की कला स्वदेशी उत्पत्ति मानी जाती है और उसके अंतर्गत भाव की कल्पना, अलंकरण की विधियाँ पूर्णतः भारतीय रही है। आगे जाकर के इसका स्वरूप गांधार कला शैली में प्रतीत होता है और इसके अंतर्गत जो विशालता और भौतिकवादिता थी उसमें बोधिसत्व की मूर्तियों में मूछें नहीं दिखाई जाती हैं। इन घुंघराले बालों के स्थान पर सिर को मुंडन युक्त दिखाया गया है। प्रभामंडल भी सुशोभित किया गया है। भारतीय परंपरा के अंतर्गत उसके भाव, भावना, शारीरिक सौंदर्यता को प्रदर्शित किया गया है जो भौतिकवादिता का प्रेरक था। बोधिसत्व की मूर्तियाँ सिंहासन में दिखाई गई है और कुछ मूर्तियाँ खड़ी हुई भी प्रतीत होती हैं। मथुरा के निकट में प्राप्त बोधिसत्व की मूर्तियाँ कला शैली में अत्यंत सुंदर है, भद्रता एवं शालीनता से युक्त है, सरलता के गुण से ओतप्रोत है और उसका शारीरिक अनुपात का भी ध्यान रखा गया है। मूर्तिकारों ने कला को तथा ईरानी कला से सर्वथा मुक्त रखा है। इसका विकास बुद्ध और बोधिसत्व के मूर्तियों के निर्माण से प्रारंभ हुआ था। कनिष्क की मूर्ति मथुरा कला की विशेषता है, जिसमें कनिष्क शासक के रूप में ओवरकोट, बड़ा विशाल कोट पहने हुए, साथ में जूते भी पहने हुए हैं। उसके दाहिने हाथ पर गदा है और बाएं हाथ में तलवार प्रदर्शित की गई है जो सबसे उत्तम कोटि की मानी जाती है। इसी प्रकार लाल बलुआ पत्थर से निर्मित ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जैन तीर्थंकर की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं जो भाव भयमयी मुद्राओं से निरूपित की गई है। अतः हम देखते हैं मथुरा शिल्प में अलंकृत शिल्प को में मौलिकता और विभिन्न प्रकार की विविधता परिलक्षित होती है। यह शिल्प मूर्ति शिल्प कला भावनात्मकता के साथ साथ सृजनात्मकता को भी परिलक्षित करती है। हम ये कह सकते हैं कि मथुरा आर्ट अपने आप में अत्यंत आकर्षक और बोधिसत्व की मूर्ति बनाने में अपना प्रथम स्थान थी। द स्टैंडिंग बुद्धास ऑफ द सरस्वती सारनाथ एंड कौशाम्बी आर finest example of Buddha image under the school. Mathura art
के बाद ही गांधार कला का विकास हुआ और दोनों ने मूर्तिकला में एक विशिष्ट लक्षणात्मकता को प्रदर्शित किया था। धन्यवाद।